तो स्वागत है आप सभी का। जांजगीर के जितने महानुभाव लोग हैं यहाँ पे, आदरणीय जो नागरिक हैं, आदरणीय जो मेरे अतिथि हैं, उन सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का नाम वोट यात्रा है और मैं हूँ आपके साथ शैलेश पांडे। वोट यात्रा कार्यक्रम का मैं आप लोगों को पहले उद्देश्य समझा दूं कि वोट यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों का जो आम जनता है उनके साथ जनप्रतिनिधियों का सीधा एक इंटरेक्शन करवाते हैं, एक हम वहाँ से सीधा रूबरू करवाते हैं, जानने की कोशिश ये करते हैं कि उस क्षेत्र के मतदाता हैं, उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो चाहते क्या हैं, और इसके अलावा वहाँ पे लोगों की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को वोट दिया था, उन जनप्रतिनिधि अपने उम्मीदों पर खरे उतरे कि नहीं जनता के। तो सवाल आपके होंगे, जनता के सवाल और जनप्रतिनिधियों के जवाब होंगे। मेरे साथ जो आप लोगों के यहाँ पे सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पे जो मौजूद है मेरे साथ डायस में, उनमें हैं कमला देवी पाटले जी हैं, सब लोग भली भांति परिचित हैं उनसे, पूर्व सांसद हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति राष्ट्रीय मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ में जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा के अमर सुल्तानिया जी। इसके अलावा मेरे साथ में व्यावसायिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं कार्तिकेश्वर स्वर्णकार जी। सभी के लिए एक बार कम से कम तालियां बननी चाहिए जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके सवालों। इसके अलावा जाना पहचाना चेहरा है आपके सामने, मोतीलाल देवांगन जी हैं, पूर्व विधायक हैं, सत्ता के बहुत करीबी हैं, इस बार भी जो आजमाइश है उनकी। इसके अलावा दिनेश शर्मा जी है मेरे साथ, लंबा चौड़ा उनका परिचय, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के वो समन्वयक हैं, जाना पहचाना चेहरा है आप लोगों के बीच में जांजगीर से। साथ में इंजीनियर रवि पांडे जी मेरे पास, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। तमाम तरह के लोग आपके सामने मौजूद हैं। इन सभी से एक ही गुजारिश रहेगी कि आप लोगों के सवाल जो होंगे उनका जवाब उन्हें संतुष्टिपूर्वक मिलना चाहिए, ताकि अगली बार जब वो आप लोगों का चेहरा देखे, आप लोग जब वहाँ पे जाएं वोट मांगने के लिए, तो कम से कम ये कहने के लिए कि हाँ भाई इनका जो विजन है वो क्लियर था। तो शुरुआत सत्ता पक्ष से करते हैं, क्योंकि 4.5 साल का मौका आप लोगों को दिया, आप लोगों को 4.5 साल का मौका दिया गया। जो 4.5 साल का मौका जनता ने आपको दिया, आपको लगता है इस 4.5 साल में आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? ये सवाल आपसे। जय जोहार, आप सबको प्रणाम। जनता ने जो 4.5 साल, पौने 5 साल हमको दिए हैं अभी, उसका विस्तृत ब्यौरा हमारे पास है। 2500 रुपये में हमने धान खरीदने की बात की थी एमएसपी में, वो 2 घंटे के अंदर हमारे मंत्रिमंडल ने, भूपेश बघेल जी ने वो कर दिखाया। 18 लाख किसानों के 9,272 करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा की उनने, और उस घोषणा पत्र को 2 घंटे के अंदर क्रियान्वित किया। इसी तरह से सिंचाई कर पूरे प्रदेश में माफ किया गया, बिजली बिल हाफ किया गया। ऐसे बहुत सी योजनाओं पर जिन पर जनता वर्षों से ताक रही थी सरकार की ओर, वो सब हमने पूरा किया। इसलिए जो पौने 5 साल का हमारा जो कार्यकाल है वो अमूमन बहुत सफल रहा है। किसानों के साथ नौजवानों को 2,500 रुपये हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है। हमने हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया है, और हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, खेतीहर मजदूरों की बात हो, भूमिहीन कृषकों को, भूमिहीन जो मजदूर हैं, लोहार हैं, पंडित हैं, जो और भी दूसरी जाति के लोग हैं जिनके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं रहता, उनको 7,000 रुपये राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हमने दिया है। इस तरह से बहुत सी योजनाओं को हमने क्रियान्वित किया है। 1,60,000 करोड़ रुपए सीधे जनता की जेब में गया है। चलिए, मैं मान गया लंबी फेहरिस्त है आपके पास, लेकिन मैं खास तौर पर, क्योंकि अभी हम लोग जांजगीर में हैं और जांजगीर की बात करने आए हैं, एक बार आप तो पूर्व विधायक रहे हैं मोतीलाल जी, जांजगीर के लिए पिछले 15 सालों में क्या किए आप लोगों ने, ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, फिर उसके बाद आप लोगों के पास भी आऊँगा। जांजगीर के लिए, जैसे कि मेरे पास जो लोगों की बात आई है, जांजगीर में यहाँ पे जो खोखसा ओवरब्रिज है, 10 साल लग गए आप लोगों को पूरा करते करते। नैला फाटक में ओवरब्रिज का अभी तक अता पता नहीं है, घोषणा हुई है। ये तमाम चीज़ें जांजगीर में जो है, नाली निकासी की प्रॉब्लम है, पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं दोनों से बारी बारी जानना चाहूँगा, पहले आपसे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में, आप लोगों से पहला जवाब बनता है, क्या किया आप लोगों ने? न सिर्फ जांजगीर के विकास के लिए बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में
जिले में और प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश सरकार यहाँ के जनहित में बहुत से योजनाओं को संचालित करके काम कर रही है। जहाँ तक जिला मुख्यालय की बात कहेंगे, 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं आया मेडिकल कॉलेज का। मेडिकल कॉलेज की घोषणा से बहुत बड़ा यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आम नागरिक को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से सांसद रहे हैं, हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय पूर्व सांसद कमला पाटले जी भी, यहाँ अभी विधायक भी हैं, पहले भी रहे हैं सम्मानीय नारायण चंदेल जी। लेकिन इस 9 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे ओवरब्रिज का जो उद्घाटन होना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा था। यह पूरी तरह से हमारे 4.5 साल के, पौने 5 साल के कांग्रेस सरकार के दबाव के कारण से जनता को ये समर्पित हुआ है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी तरह से गांव-गांव में अनेक स्थानों पर, अनेक गांव में, नगरों में स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ हुए हैं, जो कि गरीब बच्चों के लिए एक अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उन्हें मिल रही है शासकीय स्तर पर। तो नगरीय विकास के लिए भी करोड़ों अरबों रुपए के योजनाएं संचालित हो रही हैं। जी कहना है कि मैं लगातार यहाँ पे जो है वो विकास कार्य हुए हैं, लेकिन एक बार मैं यही सवाल जो आपसे मैं पूछना, मैं एक बार कमला देवी पाटले जी भी जानना चाहूंगा। लगातार आपके क्षेत्र को यहाँ पे जनप्रतिनिधि दिया गया, ठीक है, अभी 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है। आपको सभी को नमस्कार। सवाल पहले मैं, उसके बाद जवाब तो देना पड़ेगा ना। सवाल ये जो मैंने इनसे किया था कि जांजगीर के लिए अभी तक जो तमाम बातें हुए, पूर्ववर्ती आपकी भी सरकार रही, अभी इनकी सरकार है, ये तमाम चीजें ना आज तक पेयजल की व्यवस्था हो पाई। इसके अलावा रेलवे को लेकर भी जो स्टॉपेज को लेकर लगातार मांग करते रहे, वो भी नहीं हो पाई। सिंचाई को लेकर खास तौर पे यहाँ पे डैम की मांग को लेकर वो भी नहीं हो पाया। तो अभी तो 4.5 साल में हम इनको कह सकते हैं, ये फिर बार बार उंगली दिखाते हैं कि 15 साल में आपने क्या किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी अभी केंद्र में है। उसके पूर्व 2009 के पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे। जी उस समय मैं खुद एक पंचवर्षीय सांसद थी। इस ओवरब्रिज को मैं बार बार मांगती थी, बार बार मांग करती थी, लेकिन सेंट्रल स्कूल मांग किया, न तो सेंट्रल स्कूल हुआ, न ओवरब्रिज का काम हुआ, न प्रधान डाकघर का काम हुआ। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो मैं दोबारा सांसद चुन कर आई। मैं एक बार, दो बार मात्र प्रश्न लगाई लोकसभा में। ये हमारा दोनों ओवरब्रिज आया, सेंट्रल स्कूल आए, हमारे प्रधान डाकघर भी खुला। आप पेयजल की बात करते हैं, मैं पेयजल के विषय में आपको बताना चाहती हूँ। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नल जल योजना के अंतर्गत पूरे देश भर में उन्होंने नल और पानी की टंकी की व्यवस्था की है। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के नाते हमारे भूपेश सरकार जी ने यहाँ पर जो नल जल का काम है उसमें किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ नल लग गए, मतलब पाइपलाइन बीच गए, पानी टंकी बन गए, लेकिन उसमें कसावट आनी चाहिए कि वहाँ पर बोर होकर उस कनेक्शन को जोड़ा जाए, तब घर घर वो पानी पहुँचेगा। जिस प्रकार यहाँ कांग्रेस की सरकार ने जो हमारे प्रधानमंत्री आवास को रोक करके रखा था, 4.5 साल बीत गए, गरीब के सर से छत छीना गया। बार बार बोलते रहे, हम लोग भी आवाज उठाते रहे कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए जो संकल्पित ढंग से 2022 के आते तक सभी गरीब के सर में छत होना चाहिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था। उस सपना को गरीब के छत को बनने नहीं दिया गया है, रोक दिया गया। अपने जो राज्यांश अंश है उसको नहीं दिया गया। 3 साल का जो केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए आवास का पैसा दिया वो वापस हो गया। इस प्रकार आज हमारे मतलब छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जो
आप जल की बात कर रहे हैं, उसमें भी उनका वैसी मंशा है, क्योंकि तो ये केंद्र की पूर्व योजना है। सांसद महोदय का मानना है कि नल जल योजना जो है वो पेयजल के लिए एक महती योजना साबित होती है, लेकिन उसमें जो है राज्य सरकार की कमियों के कारण, राज्य सरकार की लापरवाही के कारण। इंजीनियर रवि पांडे जी मेरे साथ में हैं, नेताजी के साथ साथ इंजीनियर भी हैं, तो उनसे सवाल बनता है कि क्या वाकई में ये प्रदेश सरकार की गलती है जिसके कारण नल जल योजना जो है वो अभी तक चालू नहीं हो पाया है, या 100% जो है प्रदेश में लागू नहीं हो पाया? पूर्व सांसद महोदया झूठ बोल रही हैं। नल जल योजना का सारा उद्घाटन पूरे प्रदेश में हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद या भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कर रहे हैं। यदि वो उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ कोई कमी है उसको देखे, और राज्य सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। बहुत जगह नल जल योजना का 100% काम भी हो गया है। कुछ जगह यदि अटका हुआ है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है जो इसका शिलान्यास करते हैं और इस पैसे का श्रेय लेते हैं। लेकिन पांडे जी, जिम्मेदारी तो आपकी ज्यादा महती है ना। उनका कहना है कि राशि दे देती है केंद्र सरकार। भाई संचार जो मॉनिटरिंग का है, जो उसके ऑब्जर्वेशन का जिम्मेदारी है, समीक्षा करने की जिम्मेदारी, कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी, वो तो राज्य सरकार की एक संघीय ढांचे व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार जब कोई योजना लागू करती है तो उसके संचालन की, उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। 50% केंद्र सरकार, 50% राज्य सरकार, दोनों का अंशदान है। हमारी सरकार मॉनिटरिंग इसके लिए कर रही है। यदि मान लीजिए 10% जगह में कोई कमी रह गई, उसको भी पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एक बार हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं भगवान दास जी, आपके जांजगीर में क्या स्थिति है फिलहाल नल जल योजना की? कितना % काम पूरा हुआ है और उसके लिए स्थिति क्या है, आप ये जानना चाहेंगे? हमारे यहाँ नल जल योजना का जी 50%, हमारे यहाँ नल जल आवर्धन योजना को उसको बोलते हैं, नाम से जाना जाता है, वहाँ 50% काम हुआ है। 50% काम इसलिए नहीं हुआ है कि जो पहले सरकार थे उसने ठेका देने से पहले उसमें 10 प्रकार के नियम लगा दिया गया था, जिसको परिषद की नियम में परिषद को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, और जो अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट का था, राज्य गवर्नमेंट का, तो इसलिए वो 50% पूरा हुआ है, बाकी अभी पूरा नहीं है। तो 50% जो पूरा वो भी केंद्र की सरकार देखिए। एक दूसरे की बढ़िया ये अच्छी बात होती है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहे, राज्य में भाजपा की सरकार, और केंद्र में भाजपा की सरकार हो, राज्य में कांग्रेस सरकार हो, तो कोई काम अगर पूरा ना हो तो गेंद दूसरे के पाले में डाल दो। भैया हमने तो कर दिया, सामने वाले ने नहीं किया तो हम क्या करें। यही काम दोनों कर रहे हैं। आपके में प्रधानमंत्री स्वर्णकार जी मेरे साथ में है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मैडम बोल रही थी कि राज्य सरकार ने अपना काम पूरा नहीं किया है। राज्य सरकार का ये आरोप है कि पैसा समय पे जारी नहीं है, 2 बार केंद्र ने पैसा रोक दिया जो आवंटन है, उसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का काम रुका। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका कहना है कि 2 बार पैसा लैप्स हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने केंद्र से जो पैसा भेजा है, जिसका पूरा उपयोग राज्य सरकार के माध्यम से होना था, निश्चित रूप से उस पर ऐसा अंकुश लगाया गया है कि जिनको छत मिलना था उनको आज छत नहीं मिला है। हमारा सपना था, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था 2023 का पूरे भारत देश में, किसी भी राज्य में, पूरे भारत देश में हर घर में जो भी छज्जा है या टीना है उसके ऊपर लेंटरदार चबूतरा मकान बन जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य है कि यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार है और ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं उस पर सारे ऊपर अंकुश लगाकर और उसको रोक लगा दिया गया है। कोई भी नरेंद्र मोदी की जो भी योजना केंद्र सरकार की योजना पे है, यहाँ पे लागू होता है, यहाँ पे उसको बताया जाता है। इन लोग अपना फोटो लगाकर, भूपेश बघेल अपना फोटो लगाकर उसको अपना बताया। एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। पहले इस योजना का नाम इंदिरा गांधी आवास योजना था। एक तो इसका नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात, पहले का प्रावधान यह था कि 50% जो राशि है वो केंद्र की और 50% राशि राज्य की। अभी इसकी जो है वो 60 और 40 का रेशियो कर दी। ये आखिर इसकी योजना में परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो पूरे देश भर में लागू हुआ था, वो किसी के नाम से संचालित नहीं होता, और नाम से संचालित नहीं होता इसलिए मात्र उसको प्रधानमंत्री का नाम देते तो उससे फर्क क्या पड़ना है? किसी एक व्यक्ति के नाम से पूरे प्रधानमंत्री अगर देश में अटल बिहारी वाजपेयी हुए तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी अपने नाम से कर दे क्या? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री आवास योजना, एक तरफ आप तो गलत बात है। एक तरफ कहते हैं नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक बात है। अभी तक नेहरू जी के नाम की 6 योजनाएं मोदी जी बदल चुके हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्यों बदले? नहीं, जो जायज है उस पर
कार्यवाही की गई स्टेडियम का नाम है। बदल अगर दिया हमारे भाई साहब। केंद्र सरकार ने जो किया है, जो जायज नाम था उस पर सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम मोदी स्टेडियम रखा जाता है, तो इसका क्या फर्क है? नहीं, बिल्कुल उस पर हम सहमत आपके पास, लेकिन जो जायज था उसी पे ही किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के नाम को परिवर्तित करके हम उसका नाम अपना नाम से कर लें, ऐसा कुछ भी हमारा मंशा नहीं है। जो देश में जो जायज मांग था उस मांग को पूरा करने के लिए उसको नाम में परिवर्तन किया गया है, जो हमारे देश के हित में है और देश के पूरे प्रदेश के देश के हित में होने के कारण ही उस नाम को ऐसा किया गया है। चलिए अमर जी से एक सवाल में कर लेता हूँ। अमर जी काफी देर से वो कर रहे हैं, एक सवाल में कर लेते हैं। बार बार ये बात उठती है कि धान खरीदी में पूरा श्रेय राज्य सरकार न ले, इसलिए केंद्र सरकार ये कहती है, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि उसने जो है सेंट्रल पुल जो चावल खरीदी का है उसका कोटा कम किया है। क्यों करिए आपने? मैं बताना चाहूँगा। दूसरी बात ये कहना है आप लोगों का, इसके जवाब मैं आप लोगों से भी लूंगा। दूसरी बात ये कहना है, मोदी जी कहते हैं, केंद्र सरकार कहती है कि धान खरीदी पूरी तरह केंद्र सरकार करती है, छत्तीसगढ़ का उसमें सरकार कोई श्रेय नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। एकदम आप सही विषय को यहाँ पर रखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यदि किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है तो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, यदि छत्तीसगढ़ में सरकार 2500 रुपये में धान खरीदती है, उसमें 2180 रुपये कोई पैसा देता है तो केंद्र सरकार का पैसा होता है। यदि कांग्रेस सरकार बोलती है कि हम 2500 रुपये किसानों को धान खरीदी का पैसा देंगे तो 2180 रुपये तो केंद्र सरकार देती है। आप 2500 उसमें मिला के दीजिए, तब किसानों के साथ जायज होगा केंद्र के साथ। तो आप सीधा एमएसपी क्यों नहीं तय कर देते एक समर्थन मूल्य पे? सब समर्थन मूल्य 2180 रुपये में गवर्नमेंट खरीद रही है, केंद्र से पैसा आ रहा है धान खरीदी का। उसके बाद 2500 देने की बात करती है कांग्रेस सरकार, तो कहाँ गया तालमेल? 2500 टोटल देती है, 320 रुपये मिला के बोलती है कि हम पूरा धान खरीद रहे हैं, जबकि उसका 90% हिस्सा केंद्र सरकार का होता है धान में राशि का पैसा। और साथ में आपने कहा कि पूल में चावल खरीदने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस साल केंद्र ने 84 लाख टन चावल खरीदने की बात कही है। पिछले साल तक 40 था, उसको बढ़ाकर 60 लाख किया। 60 लाख से इस साल 84 लाख कर रही है, तो लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं है 40 लाख से 80 लाख तक तो लगातार वृद्धि कर रहे, तो भैया उसना और चावल में फिर फर्क क्यों है? मोटा और उसना चावल में फर्क जैसे पूरे देश में डिमांड है, यदि उसने चावल की डिमांड है तो उसना चावल ज्यादा लेती है केंद्र सरकार। यदि अरवा चावल की जिस राज्य में ज्यादा डिमांड है तो अरवा चावल लेती है, लेकिन चावल लेती है। आपके उस धान से तो आप अरवा भी बना सकते हैं, बॉइल्ड भी बना सकते हैं। इस साल तो आपने उसना चावल लेने से बंद कर दिया था। नहीं, इस साल उसना चावल ले रही है, अभी तक ले रही है केंद्र सरकार। वो तो लगातार राज्य सरकारों का विरोध हुआ। नहीं, ये जो झूठ के पुलिंदे पर भारतीय जनता पार्टी टिकी है, ये बोलते हैं 2100 कितना रुपए? 84 रुपए। 2180 रुपए है, तो 2100 रुपए क्यों नहीं दे दिए भैया? आपने 1918 में जब घोषणा की तो घोषणा पत्र में 2100 रुपए देंगे ये बोलने की जरूरत क्या थी? अरे झूठ मत बोलो, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको। 2500 देने की बात करते, 2500 दीजिए। केंद्र के पैसे को जोड़ के आप बात करते हैं, केंद्र के पैसे को क्यों जोड़ते हैं? देखिए, केंद्र का पैसा तो केंद्र का बताइए ना। ऐसा नहीं चलेगा। 2500 में नहीं, आप बोल रहे हो, बात रखिए उसको। आप वो डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। एक करके केंद्र को पैसा अपना पैसा मत बोलेंगे, तो हमारे सारे लोग बोलेंगे, फिर इनका आवाज दब जाएगा। अमर जी एक करके पहले उनके जवाब सुन लेते। मेरी पूरा जवाब देने दो। पहले जवाब को सुनिए, जवाब को सुनिए। पहले एक बार और आजकल सब मतलब पढ़े लिखे हैं और आजकल सब ऑनलाइन है, यहाँ पर झूठ किसी का नहीं चलेगा। ऑनलाइन में निकाल कर आप लोग देख सकते हैं, समझ गए? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आऊंगा, मैं आपके जाऊंगा। केंद्र सरकार कितना देती है और राज्य सरकार कितना दे रही है? मैं बता रहा हूँ, किसान को दिखाइए। मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जवाब ले, जवाब जब 2017 में, मेरी बात सुनो, जवाब सुन। 2017-18 में आप सुन तो लो ना। 2017-18 में जब धान की खरीदी भारतीय जनता पार्टी के समय हो रही थी तो कुल 56 लाख टन धान की खरीदी हुई। अमर अग्रवाल खुद भी धान के व्यवसायी हैं, 40 रुपए मिलिंग का देते थे, हम लोग 120 दे रहे हैं। ये तो मात्र अपने व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की मेरी बात सुन। ये मात्र अपने व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की बात मैं है। बोलूंगा तो आप मत बोलिए, आप बोलोगे तो मैं नहीं बोलता। अब 119 2000 आप लोग चुप रहो ना यार। 2018 में
जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 19 नवंबर में जब हमारी धान खरीदी हुई तो एक बीज धान नहीं खरीदा गया। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लो भैया। बता रहा हूं ना मैं, 2018 में 1742 रुपए समर्थन मूल्य था। एक एक करके 2018 में जब इन लोग, एक बार मेरा निवेदन ये था कि आपके जनप्रतिनिधि उनका बोलने, इन लोग सरकार छोड़े तो 2018 में 1742 रुपए था जी समर्थन मूल्य जी। तो अरे मेरी बात सुन लो यार, सुन लो जब हम लोगों ने 2500 रुपए की घोषणा की 2018 में 2500 रुपए सभी किसानों के राशि अंतरण हुआ और 2500 रुपए सबको दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि 2019 में 2018 के बाद क्या आया, 2019 का लोकसभा चुनाव जी। इनकी लाल टपक रही थी। 2500 रुपए में हमारा 71 सीट 67 सीट मिल गया। उन लोग समझ रहे थे कि इससे हमको नुकसान होगा, तो 2500 रुपए में कोई अड़ंगा इन लोगों ने नहीं लगाया 2018 में। 2018 के बाद 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 17 अक्टूबर 2019 को एक ऑर्डिनेंस जारी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि एक बीज चावल सेंट्रल पूल का हम नहीं लेंगे अगर आप समर्थन मूल्य से ज्यादा में लेंगे। आप बोनस दोगे तो एक भी धान नहीं लेंगे, एक भी चावल नहीं लेंगे। जवाब दे के बताएं। जवाब ले लेते हैं अमरजीत। उसके बाद और बता रहा हूं मैं, लिया कि नहीं ये पहले बताएं, चावल गया कि नहीं ये बताएं। लिया नहीं की बात करते, चावल लिया ना सरकार ने। आपने किसानों के साथ वादा किया, आपने किसानों के साथ वादा किया कि 2 साल का हम बोनस देंगे। किसानों के साथ आपने वादा किया 2 साल का बोनस देंगे, कहां गया वो? 2 साल का पिछला बोनस कहां गया? किसानों का गंगा जल छू के वादा करके गंगा जल छू के कसम खाते हैं। अमर जी देखिए, एक मिनट बोलने दीजिए। डाइवर्ट करोगे तो हर मुद्दे को मैं डाइवर्ट करूंगा। जब मेरे पास आंकड़ों का भंडार है। था तो घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार की थी कि 2500 रुपया में धान खरीदेंगे और 2 साल का जो बोनस है वो बोनस को देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज तक धान का बोनस आज तक 1 रुपया नहीं दिए हैं। अब जो आप लोग बोल रहे हो राजीव गांधी के नाम पे देने का, मैं खुद किसान हूँ, मैं भी धान बेची हूँ। मेरे नाम पे भी जो राशि है जो अभी 2040 रुपया आप लोग पहले किस्त में भुगतान हुआ है, उसके बाद जो 2500 रुपया का जो बचा था वो पैसा आया है। उसी में मैसेज आता है कि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और उसी को बोल रहे हो कि वो किस्त का राशि दिया जा रहा है और उसी को बोल रहे हो राजीव गांधी न्याय योजना। तो अड़ंगा लगाओ, एक प्रधानमंत्री अड़ंगा लगाएगा, एक बीज चावल नहीं खरीदेगा। ये कहाँ का है? हमने बैंक को भी चेक कराया। कमला जी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, वो 2 साल का जो बोनस था वो आप लोगों का पाप था ना, जो आप लोग नहीं दिए। पाप नहीं, जो आप लोग वादा करके नहीं दिए, आप लोग नहीं दिए, वो इन्होंने बोला, हमने कुछ नहीं बोला। आपने नहीं दिया, वादा करके आपने 2 साल का बोनस नहीं दिया। कांग्रेस सरकार ने गंगा जल लेकर गौमाता के पूछ को पकड़ के ये तो ये है किसानों के बात कर रहे हैं। आप लोगों ने जब महिलाओं को छल लिया, उनका मैनिपुलेट का काम को छीन लिया। हमने छला महिलाओं को। रोजगार दिया था, आप लोगों ने महिलाओं के 200 महिलाओं को ये कैसा निर्वस्त्र है? घुमाया गया। गरीब ये भाजपा के राज में घुमाया गया ना। सवाल
आज मैं शहर की भी व्यवस्था को लेकर जाऊंगा। आज विधानसभा स्तरीय क्वेश्चन है जी। और नगर पालिका की भी बात करूंगा मैं यहाँ पर। आज हमारे नगर में आप चले जाइए, नगर में आपको प्रश्न करने का हक नहीं है। विकास किया जाएगा करके आपको प्रश्न करने का हक नहीं है। आज कई कोशिश हुआ है, आज नाली के टेंडर नहीं रहे हैं सरकार के बारे, मिशन के नाम पर नाली का टेंडर नहीं देना चाहते। स्विमिंग पूल का उद्घाटन लोकार्पण होना चाहिए। आज तक जब भाजपा सरकार ने स्विमिंग पूल को यहाँ बनाने का लक्ष्य रखा, उसका भूमि पूजन किया, आज 5 साल हो गए उस स्विमिंग पूल को नहीं बना पाए। विधायक तो आपका है भाई साहब, विधायक तो आपका है। विधायक पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार आज ऑडिटोरियम की बात करूंगा। ऑडिटोरियम यहाँ बनने के लिए तैयार था, भूमि पूजन भाजपा ने किया, यहाँ पर आज ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसको उद्घाटन नहीं कर पा रही कांग्रेस सरकार। मैं ये बोलना चाहूंगा, हम लोग ने भीमा तालाब को सजाया 6 करोड़ में। आज भीमा तालाब में लोग जाने से डरते हैं, बाइक चोरी हो जाती है, अपराध बढ़ चुका छत्तीसगढ़ में। 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ आत्महत्या कर चुके, 1,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके छत्तीसगढ़ में, 10,000 से ज्यादा युवा यहाँ आत्महत्या कर चुके। अपराध का गढ़ बन चुका छत्तीसगढ़, खोदापुर हो चुका छत्तीसगढ़। चाकूपुर के नाम से जाना जाता है हमारे रायपुर को। दिन दहाड़े लोगों के साथ शैलेश जी, अपराध हो रहे हैं। ये है छत्तीसगढ़ आज का छत्तीसगढ़ है, अपराध का छत्तीसगढ़ बन चुका। शैलेश जी, सवाल अभिषेक, आप बोल रहे थे कि किसानों की हित ऐसी है आपकी भाजपा सरकार, तो रोड में किसानों को हड़ताल करना क्यों पड़ा? किसान विधेयक जो आप पास किए थे संसद में, 1,000 किसान उसको वापस क्यों पहली लेना बार पड़ा? हुआ छत्तीसगढ़ इस में। पर आप मेरे को 1,000 जवाब किसान आत्महत्या किए दीजिए। हैं। संसद में जो बिल आप पेश किए थे उसको आपको वापस क्यों लेना पड़ा? इस पर जवाब दीजिए आप। बहुत बढ़िया सवाल है अमर जी, बहुत बढ़िया सवाल उन्होंने किया है। आपने पूरे देश के किसानों को ध्यान में रख के एक बिल पास किया, आखिर उस बिल को वापस क्यों लेना पड़ा? क्या बिना सोच विचारे, क्या बिना किसानों से विचार विमर्श किया हुआ बिल बनाया गया था? थूक के चाटना पड़ा है, थूक के चाटना पड़ा है। किसानों का सुविधा के अनुसार जी, कानून पास होता है और जो अहित में रहता जी। है उसको सोच समझ के उसको सुधार किया जाता है। 700 लोगों के मरने का इंतजार था क्या? आज मैं बताना चाहूंगा, पूरे देश में मोदी जी 12,000 करोड़ किसानों को सीधे 6,000 रुपए दे रहे हैं। यदि किसानों के लिए कोई सोचता है तो मोदी जी सोचते हैं। उद्योगपतियों के लिए सोच समझ के किसान बिल लाया गया था सर। पांडे जी, 9 महीने भाई साहब, पांडे जी 9 महीने देश भर के किसान सड़क पे रहे हैं। 9 महीने उद्योग पांडे जी, मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में आप देखिए कौन सड़क पे नहीं है, चाहे महिला हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं। 2,500 रुपए देंगे बोले युवाओं को, 10 लाख युवाओं को। कोई ठगी का काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। गंगा जल छूके 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने शराब पहुंचाने का काम नहीं कर रही है तो कांग्रेस सरकार कर रही है। 15 करने का काम कर रही है। सुनिए, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार युवकों को मात्र 93 करोड़ रुपया का बेरोजगारी भत्ता दिया था और कांग्रेस ने मात्र 4 महीने में 122 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया है। ये झूठ बोलते हैं। मोदी जी उद्योगपतियों के हित में वहां पर किसान कानून बनाए, उनको मजबूरी में किसानों के आंदोलन के बाद में वापस होना पड़ा। इस बात को क्यों नहीं मानते? भूपेश बघेल ने कौन सा एहसान किया बेरोजगारों के साथ? बेरोजगारी भत्ते में भी भ्रष्टाचार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, भूपेश बघेल का ट्वीट है, भूपेश बघेल का ट्वीट है, मैं पढ़ रहा था उस ट्वीट को। उसने कहा है, मैं आपको तो बताता हूँ, 1,22,625 बेरोजगारों को उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। कितने रुपए में? 2,500 रुपए में। बिल्कुल दिया है, मान गया मैं। ये ट्वीट भूपेश बघेल करते हैं और उसमें लिखते हैं कि उन्होंने 31 करोड़ 71 लाख रुपया 31 करोड़ 71 लाख रुपया उन्होंने बेरोजगारों को दिया है। आपको मैं पूछता हूं भाइयों, मैं बेरोजगारों से पूछता हूं, आम नागरिकों से पूछता हूं, प्रदेश की जनता से पूछता हूं, 1,22,625 गुड़ी 2,2500 रुपया, अब जोड़िए कितना होता है? 30,65,62,605 रुपया। 1 करोड़ रुपए कहा गए, 1 करोड़ 5 रुपए कहा गए? बेरोजगारी भत्ता में भी भ्रष्टाचार, सभी में भ्रष्टाचार। भूपेश सरकार भ्रष्टाचारों का सरकार है, इसमें भी ऐसे करते हैं।
कोरोना के समय लोगों के घर में दवाई नहीं मिलता था और होम डिलीवरी शैलेश जी, कोरोना के समय डिलीवरी होम डिलीवरी होता था शराब का, जबकि शराब उस समय दवाई नहीं मिलता था लोगों को। अरे तू ही मन तो चालू करे है दारू ला, सवाल एक बार तू ही मन चालू करे है दारू ला। दिनेश जी सवाल है सवाल। बंद करने की कसम तो आप लोगों ने खाई थी ना, बंद करने का गंगा जल में हाथ लेकर बंद करने की कसम खाई थी और उसके बाद आप लोगों ने होम डिलीवरी चालू कर दिया। भाई साहब सरकारीकरण आपने किया था, होम डिलीवरी अगर उन्होंने किया ठीक बात है, इन्होंने भूल सुधार करने की बात की, भूल सुधार किया क्या? गंगा जल के हाथ में कसम खाई थी, होम डिलीवरी कराते हैं लोग, हमने होम डिलीवरी नहीं करवाया। एक वीडियो बता दो आप, हम लोग सारे के सारे इस्तीफा दे देंगे। सवाल सुनिए। झूठ बोलते हो आप लोग, मैं आपके झूठ की राजनीति करते हो। सर मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से इन लोग से सवाल पूछना चाहता हूँ, कांग्रेसी लोग से। सुनिए इन लोगों का घोषणा भाई साहब एक मिनट, क्या आप लोग चाहेंगे क्या? ओ भाई साहब आप लोग चाहेंगे कि मैं आप सवाल करते रहे दूसरे चिल्लाया सुनेगा आपको? एक सब सवाल कर रहे जनता आपसे, तो सुन लीजिए। आपके पास आर्थिक आंकड़ों उठा के देख लो, काला धन आ गया कि नहीं है। आर्थिक आंकड़ों उठा के देख लो, मनमोहन सिंह सरकार में आर्थिक स्थिति क्या थी देश की और नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या है। आर्थिक आंकड़ों उठा के देख लो। 60 वर्ष के अधिक नागरिकों को 1000 पेंशन, 75 वर्ष के अधिक नागरिकों को 1500 रुपए वेतन और विधवा महिलाओं को 1000 वेतन इनके सरकार ने घोषणा किया है। एक घोषणा पत्र देखिए, इसमें इन लोग से पूछना चाहता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। मैं घोषणा पत्र में एक सवाल आया है, बढ़िया सवाल किया उन्होंने। घोषणा पत्र में आप लोगों का एक 3-4 ऐसी घोषणाएं थी। एक तो आपने विधवा पेंशन कही थी 1000 रुपए की, मेरे ख्याल से आज तक किसी को 1000 रुपए का 1 रुपए भी पेंशन नहीं मिल पाया। दूसरी घोषणा निराश्रित लोगों की थी। निराश्रित पेंशन की बात कही गई थी, उसमें करीबन 734 रुपए का प्रावधान रखा गया था। वो कितने लोगों को मिला ये पूछना चाह रहे हैं। सारे लोगों को मिल रहा है। गलत है, झूठ की राजनीति मत करिए, जनता को सही बताइए। जनता को बता रहा हूँ मैं, सभी पात्र जनता के साथ धोखा मत करिए, झूठ बोलिए, झूठ मत बोलिए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोल रहे हैं, बराबर झूठ बोल रहे हैं आप। जो पात्र हैं उनको मिलेगा। कहाँ गए निराश्रित पेंशन? 1000 रुपए सबको मिल रहा कहाँ है। मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा, किसी खाते में दिखाए, किसी के खाते में दिखा देना ऐसे पेंशन के, बिल्कुल नहीं मिलता किसी को। ये झूठों का पुलिंदा है झूठ खाली। बोलने से थोड़ी होगा, नहीं मिल रहा है। कहाँ से नहीं मिल रहा है? यहाँ पर पार्षद लोग भी बैठे हैं, कितना पेंशन मिल रहा है उसको भी देख रहे हैं, है ना। नगर पालिका ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये मिलता है भाई, झूठ मत बोलो ना। मिलता है मत कहो ना, जो नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। ये मिल रहा है 1000 रुपए, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक सवाल मेरा आप लोग। अच्छा हाँ, और खुद घोटाला कर रहा है, उसमें किसकी नजर है? दिनेश जी, ये नहीं लगता है आप लोग बार शराबबंदी को लेकर कांग्रेस जो घेरते रहते हैं। शराब के मामले में छत्तीसगढ़ में आप दोनों मौसेरे भाई हो। पहले कोचिया बेचते थे, उसको अपने हाथ में ले लिया सरकार ने, शराब बेचना शुरू कर दी। और उन्होंने होम डिलीवरी शुरू कर दी। तो गलती की आप लोग शुरुआत नहीं की। शराब का सरकारीकरण करने की जरूरत क्या थी? सिंडिकेट से अपने हाथ में लेने की जरूरत क्या थी? ये मुद्दा अभी की मुद्दा है। ये घोषणा पत्र में बोला गया था कि हम शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। महिलाओं के साथ है पूरा छलावा है, महिलाओं को ये ठगा है। आप देख रहे हैं कि शराबबंदी करेंगे। कोरोना काल में एक तरफ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी फ्री में वैक्सीन देकर पूरा देश के जनता को बचा रहे थे। अब कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के सरकार होम डिलीवरी देकर अपने घर से दे रहे थे, पिला रहे थे, वैक्सीन अपने घर से दे रहे थे। मतलब सरकार में कितना वैक्सीन पहली बार मिला है, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। वैक्सीन पहली बार मिला है हो जाता मोदी जी है सरकार में। विधानसभा में उसके आंकड़े नहीं मिलता। ये जब केंद्र में मनमोहन सिंह के 10 साल सरकार थे तो कितने सेंट्रल के मंत्री लोग जेल गए, कितने बेल में छूटे। आज छत्तीसगढ़ में कभी ईडी का इस तरह से छापा नहीं पड़ा था विधायकों के घर में। छापा वही क्यों पड़ रहा है जहाँ पर विपक्ष का शासन है, जहाँ पर विपक्ष के पार्टियों का शासन है, वही छापा क्यों पड़ रहा है? वही छापा क्यों पड़ रहा है? अजीत पवार के विरुद्ध में ईडी ने कार्रवाई की थी। अजीत
पवार यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए तो दूध में धुल गए, शिंदे आए तो धुल गए, वहां पर ईडी खाता सवाल सुने, सवाल जवाब का मंच है, भाषण वाला मंच नहीं है, सवाल जवाब का मंच है। सवाल एक सवाल करने दीजिए, क्योंकि भाषण अपने को भाषण में दूसरा मंच है, 3 महीने बाद उसकी जरूरत पड़ेगी, अभी सवाल जवाब का मंच है। माननीय पाटले मैडम यहाँ पे महिला शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब रमन सिंह जी ने सरकार को शराब नीति को सरकारी किया तो माननीय पाटले मैडम के द्वारा क्या आपत्ति की गई? क्या लिखित में आपत्ति की गई या मौखिक में आपत्ति की गई या मौन सहमति दी गई? पाटले मैडम बताएं। यहाँ जवाब लीजिए। आपसे सवाल है, आपसे सवाल। छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार थे ना जी, तो इसमें एक कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी ने कई राज्यों में इसका टूर भी किए। पहले 500 वाले जनसंख्या के गांव में भी शराब भट्टी थे, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी 200 के गांव में भी थे। सबको सुनो ना, मेरी बात को सुनो, व्यवस्थित किया गया। पहले 1000 के संख्या में किया गया, कई नीति बनाई गई, स्कूल के पास था उसको दूर में किया गया। अरे आपने क्या पहल किया, इसको पूछा है वो, आपकी क्या पहल है? इसको व्यवस्थित करके इसको हटाने के लिए किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे, ये कई प्रकार के इसमें अरे आपने कौन सा पहल किया गया? ठीक है, पहल तो सबकी रहती है ना। एक सवाल मेरा, एक सवाल। आप लोग सभी लोग सहमत होंगे? हमारी पहल से तो हुआ ना, हम लोग मैं तो केंद्र में थी ना, मैं राज्य सरकार के मंत्री थोड़ी थी, है ना। मैं तो अपना सलाह हम लोग दिए और उस सलाह को माने और उसको व्यवस्थित रमन सरकार में किया गया। ठीक नहीं, एक सवाल मेरा कांग्रेस से है, एक सवाल मेरा, भैया भाई सब चिल्लाए मत, एक सवाल मेरा कांग्रेस से है। आप लोग बार बार इनके ऊपर आरोप लगाते हो, गंगा जल पकड़ के एक गंगा जल छू के इन्होंने शराबबंदी की कसम खाई थी। कांग्रेस कहती कि हमने गंगा जल की कसम जो है वो कर्ज माफी के लिए खाई। सच्चाई क्या है? माफी और सच्चाई क्या है? कर्ज माफी और 2500 रुपए धान में देने के लिए हमने गंगा जल की कसम खाई थी। अगर एक भी वीडियो ये बता दें कि हमने शराबबंदी के लिए गंगा जल का कसम खाया था, सारे के सारे इस्तीफा दे देंगे। पूरा झूठ है, झूठ का पुलिंदा बंद करो। झूठ बोल रहे हैं, बराबर झूठ बोल रहे हैं आप। ये झूठ बोलने वाली प्रक्रिया खाली झूठ बोल कर राज करने की बात होती है। आप झूठ बोल के खाली प्रमाणित करो, वादा करते वादा से मुकर जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे 15 लाख देने आप तो छोड़ दिया, गंगा जल छू के आपने कसम खाया कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई। वहां 2-2 पेटी चालू हो गई, भ्रष्टाचार चालू हो गया शराब के नाम से, दुकानें खुल गई 2-2 पेटी। 5000 करोड़ का घोटाला होता शराब के नाम से छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में शराब माफिया, छत्तीसगढ़ में चावल माफिया, छत्तीसगढ़ में। इनके खिलाफ में कार्रवाई करवाओ यार। कोयला में दलाली, शराब में दलाली, चावल में दलाली, बेरोजगारी भत्ता में दलाली, सभी में दलाली खाएंगे क्या? सभी में भ्रष्टाचारी करेंगे क्या? भ्रष्टाचार सरकार बन गई। आपके पिताजी खाली भ्रष्टाचार करने वाली रमन सिंह जी ने कुछ 2018 में रमन सिंह जी ने 2017 में रायगढ़ में कहा था 1 साल दलाली लेना बंद करो, हमारी सरकार फिर से आएगी करके। ये मेरा आरोप है। क्यों बोला? उन्होंने आप कर रहे हैं, माफिया राज आप चला रहे। छत्तीसगढ़ यदि दलाली नहीं ले सकते, छत्तीसगढ़ आज छत्तीसगढ़ शांति पूरी भंग कर चुके कांग्रेस सरकार में। अच्छा, शांति भंग हो चुकी है, उसको स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। आप क्या शांति व्यवस्था चरमरा चुकी है? आप पेरान चला चुका कौन माफिया? आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है, कितना शांति बताइए। बिल्कुल, ये क्या बात है? बिल्कुल नरवा गरवा गोवाबारी से महिला सशक्तिकरण हो रहा है। गोबर उठाव और संगवारी। अरे आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। आपको बताया तो भाई साहब 4.5 साल आप गायब रहे। गोबर का पसा कोई खा रहा है? 4.5 साल आप गायब रहे। तक निकाल देख लो। 4.5 साल आप गायब रहे। चुनाव से पहले आप फिर से निकल रहे हैं। तो आज के तो गोबर ला उठा संगवारी। ये क्या बात है भाई? सवाल सर, अरे सुना, पहली बात सुना। तुम सब एक जवाब दे लाए हैं, हम जनता बन के आए हैं।
और तुम तीनों जन से सब प्रणाम है तुम जिसका प्रवक्ता करातेला मोर क्वेश्चन है अमर भैया आदरणीय मैडम और कार्तिक भैया सर मैं एक क्वेश्चन का पूछा था आप मन करा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कहते एक कदी बेटी बचाओ एक कदी बेटी पढ़ाओ एक कदी देश बचाओ के नारा दे है तो बेटियों मन के साथ में हमारे देश में बलात्कार होते एक बारे में आप मन का बोलना चाहता सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होते, कांग्रेस के सरकार में होते। बठेना कांड प्रमाणित है। मैं आप सबको बताना चाहूँ, मैं खुद गए रहे हुआ बठेना माँ, जब एक परिवार में जवान दो बेटी अम्मा के साथ वो लोग पैरों में जला दिए गिस, पिता और बेटा ला सीधा फांसी में लटका दिए गिस। ओकर जांच मैं खुद के रहे बलौदा बाजार के जगह में वहाँ एक मात्र 12 साल के बेटी के साथ बलात्कार करके वो लोग कुआं में फेंक दे रही। ओकर FIR नहीं होत रही से हम एसपी ऑफिस में जाके बैठे तब जाके वहाँ FIR हुआ। मणिपुर में क्या हुआ है? मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर आप क्यों नहीं गई? मणिपुर आपके मोदी जी क्यों नहीं गए? मणिपुर अमित शाह क्यों नहीं गए? अमित शाह जी को चुनाव प्रचार करने का टाइम है पर मणिपुर जाने का टाइम नहीं है। मोदी जी को चुनाव प्रचार करने का टाइम है पर मणिपुर जाने का टाइम क्यों नहीं है, यह हम पूछना चाहते हैं। कहाँ कुछ हुआ? न जांजगीर का विकास, न क्षेत्र का विकास, न कहीं का विकास। अभी मोतीलाल जी बोल रहे थे पूरा क्षेत्र का विकास हुआ है। मैं मोतीलाल जी से पूछना चाहता हूँ, आप भी विधायक थे, आपने कितना विकास कर दिया? आप बताएं मेरे को, विकास की बात करते हैं, चापा के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। आप भी विधायक थे, 4.5 साल हो गए भाई साहब, शैलेश जी 4.5 साल हो गए, 4.5 साल होने जा रहा है। जांजगीर में मुख्यमंत्री आता है, बिर्रा में मुख्यमंत्री आता है, चापा में नहीं आ सकते क्या चापा में कांग्रेस के नेता नहीं है कि चापा में मुख्यमंत्री को ला सकते हैं? कि क्षेत्र के और जनता के पास नहीं आ सकते क्या और किसी क्षेत्र में नहीं आ सकते क्या? कि चापा के विकास को आप जाके नया कर दियो, कि चापा का विकास नहीं करने करके आपने कसम खा लियो। जवाब आपने चापा के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जिला मुख्यालय जांजगीर चापा के नाम से आपने करवाया और चापा को आप पिछड़ों बना कर रख दिया है। क्या बोलना चाहते हैं आप? जवाब मोतीलाल जी। चापा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए के विकास के सौगात दी है। क्या और नगर पालिका क्षेत्र में, और जहां तक चापा के विकास की बात करेंगे तो स्थानीय विधायक ने आज तक चापा के विकास के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। आप नगर पालिका में जाकर देख लीजिए, आपको विधायक निधि और नारायण चंद्र का विधायक निधि, मैं आपको बता देता हूँ। आपने अभी बता दीजिए मेरे को 4.5 साल में 4.5 साल में चापा में एक विकास बता दीजिए, एक लौता विकास। राम मोहन तालाब 8 करोड़ रुपए का था, आज भी पूरा नहीं हुआ है। मेरे 5 सालों मैं जवाब दे रहा हूँ पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सम्मानित सज्जन ने पूछा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये बात प्रश्न किया है जिस पर सांसद महोदय ने जवाब दिया है। पूरे देश में मैं ये पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं ये पूछना चाहता हूँ नारा दिया है कि यहाँ जब जिले में आदिवासी महिला के साथ बलात्कार होता है, जब जिले में आदिवासी महिला के साथ बलात्कार होता है, कहाँ जाते हैं इनके प्रवक्ता लोग? ये बता दो क्या कहा गया? मैं बता रहा हूँ स्वर्णकार जी, आपने कहा एक सेकंड कमला देवी जी, आपने कहा छत्तीसगढ़ में बलात्कार के मामले बढ़े हैं। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बलात्कार आपके यूपी में हुए हैं पिछले 1 साल में। क्या कहते हैं आप? नंबर वन पे आपका यूपी है, जहाँ की भाजपा की सरकार है, नंबर 1 पे यूपी है। और तो और NCRB रिपोर्ट में बलात्कार के मामले में छत्तीसगढ़ 6वां नंबर है। मध्य प्रदेश आपका पड़ोसी राज्य, जहाँ भाजपा की सरकार है, 4थे नंबर पे है। बोलिए जवाब दीजिए। अब यहाँ जो हो रहा है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को आप लोग देखिए, जो कांग्रेस की सरकार है, बेटियों के साथ आज हमारी बेटी जब पैसे घर निकलती है या कहीं भी जाती है तो ऐसा माहौल नहीं है कि वो सुरक्षित वापस आ जाए। आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, यहाँ बच्चियां सुरक्षित हैं, आप झूठ बोल रही हैं। आप सुरक्षित हैं, छत्तीसगढ़ की हर बच्ची सुरक्षित है।
छत्तीसगढ़ की पूरी महिला सुरक्षित है। ट्रेन को तो पूछो, आप गलत पहले बात कर आधा रहे हैं। घंटा लेट होता था छत्तीसगढ़ की हर महिला तो इन लोग सुरक्षित तालियां है। मचा देते थे। आज 10-10 घंटा 12 घंटा लेट है, उसके बारे में अगर पूछिए अपराध के दौर सिलेंडर के बारे में बोलिए। साला 400 थे तो इन लोग तालियां मचाते थे। संसद में अभी 1100 है। अपराध के दौर आपका प्रदेश है जहाँ पर आपकी सरकार है। एक मिनट, सवाल है सर, सवाल ही करिएगा ना कोई, मतलब आप। नहीं, मैं बात रख रहा हूँ। कार्तिकेश्वर स्वर्णकार जी ने कहा कि उनका रेशियो निकाल करके दे दीजिए माननीय विधायक की। मैं बोल रहा हूँ इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है 15 साल। इनको कितना मिलता था? सिर्फ 1 करोड़। हमारी सरकार ने आज डीएमएफ और उसके मिला करके 6 करोड़ एक विधायक का मत रखा है। इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। सिर्फ हमारे विधायकों को 1 करोड़ मिलता था उस समय जब ये विधायक थे हमारे माननीय मोतीलाल देवांगन जी। तब 1 करोड़ में विकास हो सकता था भाई साहब। वो 1 करोड़ भी कहाँ गए? विकास के नाम से आपने 1 करोड़ की बात करा, 1 करोड़ भी कहाँ गए? आज तो सरकार आपकी है। अरे अभी सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आप हैं। केशवर भाई 30 करोड़ का तो दिया है आपको। उसमें तो कुछ विकास करके दिखा। अरे निश्चित रूप से 3 करोड़ है। 30 करोड़ 30 करोड़ का पूरा उपयोग पाइप का उपयोग नारायण चंदेल अपने विधायक पद से कर रहे हैं। पाइप का उपयोग और उन्हीं का विकास दिख रहा है। यहाँ पे सरकार का कोई विकास नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार का कोई विकास नहीं है। निश्चित रूप से क्षेत्र में नारायण चंदेल के विधायक निधि से ही दिख रहा है। पूरे जांजगीर चांपा विधानसभा में नारायण चंदेल विकास कर रहे हैं। अकेले नारायण चंदेल विकास कर रहे हैं। सरकार की कोई एक भी तो बता दो। फंड को छोड़ के आपने कोई केंद्र राज्य सरकार की कौन सी योजना जांजगीर विधानसभा में लाई है? डीएमएफ फंड का पैसा छोड़ दें, उसके बाद बताएं कि राज्य सरकार की कौन सी योजना हमारे जांजगीर विधानसभा में आई है। पहले आपसे पूछा गया है, पहले आपसे पूछा गया कि नारायण चंदेल ने क्या क्या किया, ये बता दो आप। नारायण चंदेल ने ये बता दो आप पूरे यदि कोई क्या हॉस्पिटल खुला तो नारायण चंदेल जी की मेहनत से खुला। यदि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज आया तो नारायण चंदेल जी का आया, यदि कृषि विद्यालय आया तो नारायण चंदेल जी की मेहनत से आया। बात करते हैं एक 22-5 साल में बताए ना हमने राज्य सरकार ने क्या बढ़ाया यहाँ जांजगीर विधानसभा में। एक गिना दे, मैं ज्यादा नहीं बोलता, एक योजना बना दे जो बड़ी योजना उन्होंने जांजगीर चांपा विधानसभा 4.5 साल में लाई हो। सिर्फ एक योजना डीएमएफ फंड को छोड़ के। नगर पालिका क्षेत्र में पहले भी भारतीय जनता सेंट्रल का पैसा है, पहले सेंट्रल में जाता। नगर पालिका क्षेत्र में पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते थे और सरकार भारतीय जनता पार्टी का रहता था। उन्होंने एक ईटा भी 5 साल में नहीं रख पाए और अभी के सरकार ने नगर पालिका में हर वार्ड में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का काम सुनिए, 9 पार्षद इनके हैं, 9 वार्ड को छोड़ के किसी वार्ड में इन्होंने पैसा नहीं दिया। अब हमारे नेता किसी वार्ड में झूठ बोल रहे हैं। ये पार्षद बैठे पूछ सकते हैं। 9 वार्ड में पैसा देते हैं, पूरे नगर का विकास की बात करते हैं, चिन्हांकित करते हैं। ये कांग्रेस का विधायक पार्षद यही पैसा देंगे हम। सवाल नहीं, ये गलत बात है। इस तरीके की प्रक्रिया नहीं चलेगी सलील भाई। वो बार वही उत्तर करते रहे हैं, बार इंटरप्रेट कर रहे हैं। सवाल देखिए, जो करता है वो बोलता है, जो नहीं करता वो क्या बोलेगा। हमारे पास उपलब्धि है, हम गिना रहे हैं। उपलब्धि नहीं है, स्वर्णकार जी, हमारे पास उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी देश में विकास का हो गया। नरेंद्र मोदी के इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से देश का विकास हुआ है। अब नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बता दीजिए जो सवाल ने किया नहीं, अगर तुम कहने की बात है, आप 9 वार्ड को छोड़ के बाकी वार्ड को बता दीजिए। आप जो भी विकास हुआ, जो भी परियोजना चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। अभी जो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चल के आप उसको भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हो। पिछले 5 साल का सवाल मैंने पहले कहा ये भाषण का मंच नहीं है। मैंने पहले कहा सवाल जवाब का मंच है, तो सवाल ले लेते हैं। भाषण करने के लिए 2 महीने बाद अभी बाकी है। मैं यहाँ दोनों पार्टी के हैं प्रमुख। मैं दोनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ जांजगीर का दुर्भाग्य है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार भाग, और ये लोग विकास के नाम से कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। एक भी यहाँ बता दो कि ये पूर्व विधायक खड़े हैं, अभी वर्तमान विधायक
यदि वो घोटाला कर रहा है तो अभी वर्तमान विधायक को चाहिए उसमें अंकुश लगाए। ये लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री का, ये लोग गुणगान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले थे कि हम सिलेंडर का रेट आज क्या हुआ। ये लोग पानी के बाद बोल रहे हैं पानी। आज 15 साल हो गया बीजेपी का सरकार था, राज्य में लोकल बीजेपी का सरकार था, आज तक पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। यहाँ 20-20 टैंकर चलता है, उसके बारे में लोग क्या नहीं, ये लोग क्या है घोटाला करना है। दोनों पार्टी का काम है, एक दूसरे का पैसा भरना है और बाकी जनता के बारे में इन लोगों को कोई सबसे बड़ी समस्या उन्होंने उठाई है, सबसे बड़ी समस्या कि जांजगीर के बारे में कहा जाता है कि पूरा टैंकर के भरोसे चलता है जांजगीर का जो पेयजल व्यवस्था है। बहुत सही बात बोला है इन्होंने, बहुत सही बात बोला है। निश्चित रूप से टैंकर के भरोसे जांजगीर की व्यवस्था चलता है। आपको बता दूं, अगर पानी अच्छे से गिर जाए तो पूरा जांजगीर डूब जाता है। नाली की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की व्यवस्था। विधायक क्या कर रहे हैं आपका? निश्चित रूप से विधायक अपने मत से विकास करा रहा है। आप उसको भी अवरुद्ध करते हो, आप उसको भी अवरुद्ध करते हो, उनके विकास को भी अवरुद्ध करते हो आप। पानी बिना टैंकर के नगर पालिका में बिना टैंकर के पानी चल रहा है और हमारे आने के बाद ही टैंकर मुक्त हुआ है। इन लोगों के समय एक पार्षद 24 घंटा टैंकर में बैठे रहते थे। पार्षद जी लोग हैं, बात करें उन लोगों से, उन लोग बताएंगे पुराना समय क्या था स्थिति। और इनका जो पार्षद बोल रहे हैं ना, उन लोग अपने पुराना निधि का एक काम बता दे। इन लोग तो ऐसा क्या रहा है यहाँ का, जिन्होंने अपने घर में एक जिम्मेदार व्यक्ति है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या नहीं कर रहे? हमने पानी किया व्यवस्था। इन लोगों ने ये बता दे कि पुराने सरकार भी आपकी है। अगर विधायक से तकलीफ है, सरकार भी आपकी, सरकार से पता नहीं आइए। नगर पालिका में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है। अगर विधायक से तकलीफ है तो पैसा बाकी विकास मुख्यमंत्री। एक सवाल विकास बिहार नगर पालिका सरकार कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की, कराइए विकास। क्यों नहीं कराते? क्यों विधायक के मुंह देखते हो आप? विधायक का मुंह क्यों देखते हो भाई? सवाल करना है, आपको जवाब नहीं देना। सवाल ही नगर पालिका का सरकार नगर पालिका अध्यक्ष होता है। सवाल ही करना। मैं सवाल ही करूंगा। जो बीजेपी के 3 नेता खड़े हैं, उनको पहली बार, आपको धन्यवाद है कि पहली बार उनको मंच मिला है बोलने के लिए। बीजेपी उनको मौका नहीं देती। और दूसरी बात सुन लो, स्वर्णकार जी जो बोल रहे हैं ना, जांजगीर चांपा में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी नारायण चंदेल जी अपने विधायक निधि से कितना रुपए दिए आप बताइए। और दूसरा चीज सुनिए, 1 रुपया नहीं दिए। और तो बात मैं बार बार बोलो भाई साहब, पूरा विकास तो नारायण चंदेल ने किया है। अरे झूठ मत बोलो भैया, आपका अध्यक्ष खड़ा है ना नगर पालिका चांपा में, नगर पालिका जाएंगे ना, आपका अध्यक्ष है। क्यों नहीं करते? क्या करेगा भाई? सरकार को आप निधि में नगर पालिका को कितना बात पूरी जान दे। होता है, ऐसा होता है। अचानक कभी किसी को माइक मिलता है तो ऐसा होता है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये इन लोग जो अपना बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर जांजगीर में एक भी टैंकर चलता होगा तो सब अपना बीजेपी का कसम खा के बोल दे कि जांजगीर में एक टैंकर चलता है। और दूसरा चीज सुन लो, मैं इसके पहले झूठी कसम कभी नहीं कहा भैया। गंगा लगा के झूठी कसम कांग्रेस की फेंका वही खाए। एक दिन में 100 टैंकर चलता था बीजेपी कार्यकाल में, और उसको पैसा लेते थे, पानी बांटने का पैसा लेते थे बीजेपी वाले लोग। उसके बारे में पूछे। 100 टैंकर चलता था, उनका कहना है 100 टैंकर चलता था बीजेपी कार्यकाल में। और एकदम गलत बात है, सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। नगर पालिका अध्यक्ष खड़े, पूछ लीजिए आप उनकी रिकॉर्ड देख लीजिए। ये अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, अपनी कमियों को छुपा रहे हो भाई साहब। पहले जी आप बोले ना कि इन लोगों को पहली बार मंच और माइक मिला करके। आपको बता दूं 15 साल तक सरकार मिले चलाए हैं, ऐसा नहीं चला सरकार हमारा, समझ गए। और हम अपने ढंग से अपने व्यक्तित्व और अपने विकास से हम काम करते हैं, बात करते हैं लोगों से। आप 15 साल सरकार चलाए, इसलिए 14 विधायक हैं आपके। हम ऐसे नहीं है, 15 साल सरकार चलाने के बाद आपके 14 विधायक में आ गए हैं। 15 सरकार ऐसे चलाए हैं, 15 साल सारे विधायक हैं आपके। लगातार बोलने से कुछ नहीं होता। 15 साल आपकी सरकार से, इसलिए अभी 13 विधायक हैं। 15 साल के सरकार से हमने विकास किया है, विकास के माध्यम से हमने स्वर्णकार जी बोलना बंद नहीं करेंगे, बोलना बंद नहीं करेंगे। सवाल ले लीजिए, सवाल नहीं भाई पहले ये तो कोई प्रश्न नहीं। हमको कितने बार मंच मिला कि माइक मिला? आपको कितने बार मंच माइक मिला जी? आप तो सरकार में हो, बात करो। आप बताओ मेरे को, आप क्या बात करते हो? आप हमसे किस बात की बात करते हो? क्यों झूठ बोलेंगे आप? झूठ पुरिंदा आप लोग बोलते हो जी, झूठ आप लोग बोल रहे हो।
झूठी रूप में खाली भ्रष्टाचार, आप देखो भ्रष्टाचार आप करते हो, बैठ जाइए। सरकार आपकी है, भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, झूठ हमको बोलते हो। गोबर को बेच दिए, अब गोबर को बेच दिया, हमारे विधायक पूछे गोबर कहाँ है, तो बोलते हैं पानी में बह गया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए। सवाल, आप लोग शांत रहिए। आपकी सरकार है प्रदेश में, आपका नगर पालिका का अध्यक्ष है नगर में, विकास को आपको गिना के बताना चाहिए। आप सवाल करते हो ना, वो मौका नहीं देता। आपका सरकार सवाल कमला जी सरकार के समय का विकास को आप गन के बता देंगे। जनता की सुनिए। पिछले 5 वर्ष में मेरे वार्ड में 19 था, पानी के लिए मैं तरस रहा था, और उसमें आप लोग का भाजपा का ही पार्षद था। पानी के लिए एक बूंद के लिए मेरे यही वार्ड में तरस आए थे। मैंने समर्थन मांगा अपने भैया से, विवेक भैया से, उसने 17 वार्ड का पार्षद था, उन्होंने मेरे को टंकर से टंकर पानी दिए। ये कैसा नियम है? अब अभी तो पानी का कोई कमी नहीं है, अभी मेरे को पानी का कमी नहीं है। अभी अध्यक्ष बोल रहे थे 90 टैंकर चलता है रोज, अभी पानी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, आपके अध्यक्ष बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आपके कार्यकाल पानी व्यवस्था नहीं, तब तो टैंकर चलता है ना यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहाँ पे पानी की व्यवस्था अध्यक्ष बोल रहे हैं, मेरे पास पालिका के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि यहाँ टैंकर से व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चलता था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चलता था। जी भगवान दास जी, मेरे पास समय की मर्यादा है, सुन लीजिए भाई साहब, बैठ जाइए, एक ही आदमी सवाल, बैठ जाइए। मेरे पास समय की मर्यादा है, मैं पहले आप लोगों के दोनों समर्थक हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, जब आपके नेता बोले तो कृपया शांत रहें, क्योंकि ये टीवी चैनल का माइक है। अगर एक साथ 4 लोग बोलेंगे तो एक ही की आवाज नहीं आएगी, एक साथ एक बोलेगा तभी आवाज आएगी, ठीक है? भाई साहब, हुटिंग करना एक अलग बात है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये टीवी चैनल का कार्यक्रम है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, जिंदाबाद मुर्दाबाद का मंच नहीं है ये, ठीक है? तो मैं निवेदन पहले दोनों पक्षों से एक बार निवेदन करूंगा कि अपनी बात बारी बारी से रखें। पहले आप भाजपा के लोग अपनी बात एक बार रख लें, कमला देवी जी, क्योंकि आप नेतृत्व कर रही थी, एक बार आप अपनी बात रख लें कि क्या वाकई में 4.5 सालों में जो काम होना चाहिए था छत्तीसगढ़ में या जांजगीर चांपा में वो काम हुए हैं, खासतौर पे जांजगीर में, क्योंकि आज हम जांजगीर की धरा पे खड़े हैं। तो जांजगीर के जो विकास होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं, और खासतौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए बताइएगा कि आपके स्वयं के विधायक, आपकी पार्टी के विधायक यहाँ से जो नेता प्रतिपक्ष भी है, आपकी बात पहले, फिर आपसे मैं जवाब लूंगा जी। सांसद भी आपके ही हैं, इस दौरान कोई हुटिंग ना करें, मेरी प्लीज विनती। पिछले 4.5 साल से भी ऊपर हो गया अब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को, लेकिन आज धरातल पर एक भी विकास के कार्य नहीं दिखते, न कोई निर्माण दिखते, न कोई स्कूल भवन बनते दिखते, न कोई हॉस्पिटल। अभी हमारे सेंट्रल ने मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर शुभारंभ करवाया। ये केंद्र जब 15 साल माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार थे, एक एक काम को कहेंगे तो मैं उंगली में गिना दूंगी, इतना निर्माण कार्य हुआ है। और मोदी जी के जब सेंट्रल में आने के बाद जो सेंट्रल का काम यहाँ हुआ है, मेरे लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, मैं एक एक को गिना दूंगी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 4.5 साल को, तो एक भी काम जनहित का काम कि यहाँ पर 100 लोग खड़ा हो जाएंगे या ये निर्माण कार्य करा के आज कांग्रेस के सरकार ने दिखाया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ दिखता है तो सिर्फ घोटाला दिखता है, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे गोबर का घोटाला हो, चाहे कोल का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो। अब गिनूंगी तो बहुत देरी होगा, आप ही बोल रहे हैं कि समय की सीमित सीमा है, आप सब आंकड़ा देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में छीना गया है तो रोजगार, छीना गया है तो अधिकार, और भ्रष्टाचार को बढ़ाया गया है। इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ में 4.5 साल का कांग्रेस के सरकार बीता। तो कांग्रेस से भी यही जानना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आप 36 घोषणाएं करके आए थे सरकार में, हम जांजगीर के यहाँ खड़े हुए हैं, लोग बता रहे हैं आज भी, हमें खुशी है जी, उसमें से अधिकांश पूरे हो गए और 51 नई योजनाएं भी हमने लोगों ने लागू की है। जांजगीर चांपा की जहां तक बात है, मेडिकल कॉलेज खोला, उसके लिए 50 करोड़ का बजट इसी बजट में रखा गया था, और
उसके लिए भूमि का चयन भी हो गया है 126 एकड़। जिला अस्पताल में रिफरल सेंटर था ये। इन 4 सालों में डीएमएफ से 20 डॉक्टर रखे गए हैं, सारे एक्सपर्ट्स हैं। डायलिसिस सेंटर के लिए यहाँ जांजगीर जाना जाता है और डायलिसिस करने के लिए बिलासपुर जाते थे लोग। यहाँ पे सोनोग्राफी नहीं होती थी, कलर सोनोग्राफी जी, डॉपलर सोनोग्राफी हो रही है। जिला अस्पताल में विभिन्न प्रकार के मरीजों को इलाज किया जा रहा है और बहुत से ऑपरेशंस, सीटी स्कैन मशीन हो गई, अत्याधुनिक इलाज की सुविधा है। उसी तरह से जो आत्मानंद स्कूल है वो 724 पूरे प्रदेश में खोले गए हैं। जांजगीर में भी, नवागढ़ में भी, चांपा में भी, सब जगह आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं। और आत्मानंद स्कूल पर भी इन लोग प्रश्न लगाते हैं तो 10 बच्चे 12th की रिजल्ट में प्रथम में आए हैं मेरिट में, और 5 बच्चे 10th की रिजल्ट में मेरिट में आए हैं। ये उसके स्तर को बताता है। ब्रिजमोहन अग्रवाल चिट्ठी लिखते हैं कि आत्मानंद स्कूल में भर्ती कर दो, ये भी उसके स्तर को बताता है। जांजगीर में जिस कोने से लेकर कहें, हम 8.5 लाख रुपए का नया अत्याधुनिक सुविधा युक्त मोटर बोट, 3 मोटर बोट, 2 मोटर बोट संचालित है, भीमा तालाब है, स्विमिंग पूल उद्घाटन के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं इसी माह और इसका उद्घाटन भी होगा। उसके बाद ऑडिटोरियम 4 करोड़ रुपए का बनकर तैयार है जो सर्व सुविधा युक्त है। ऐसे कार्यक्रमों के लिए वो बड़ा उपयुक्त रहेगा। इसी तरह से हर जगह सड़क में पूरे शहर की सड़कें सुधारी गई और पहली बार 30 सालों में नाली खोले गए जो कभी जिसमें पानी नहीं बहता था, उसमें सैकड़ों ट्रैक्टर कीचड़ निकाले। बस एक छोटा सवाल करूंगा इसमें दिनेश जी, एक छोटा सवाल उसका, क्योंकि मैं बताया समय सीमित है, 1 घंटे से ऊपर हम अभी चर्चा कर चुके हैं। समय एक छोटा सवाल है, आप भी जानते हैं कि घोषणा पत्र में ऐसे कई घोषणाएं हैं अभी भी जो पूरी नहीं हो पाई हैं, उसको लेकर 2 घोषणाएं हैं जी। और वो दोनों घोषणाएं उत्तर प्रदेश, आप वहां गुजरात की स्थिति देख रहे हैं, बिहार की स्थिति देख रहे हैं जहां पे शराबबंदी है। कमला पाटले जी बोल रही थी कि हमारी एक समिति बनी जी, संसदीय समिति, विधानसभा की समिति, यहाँ पे भी समिति बनी है। और बिहार, गुजरात, बहुत से, महाराष्ट्र, बहुत से स्टेट में वो शराबबंदी के लिए उनने घूम घूम कर अपना प्रस्ताव भी इकट्ठा किया है। और धीरे धीरे हम शराबबंदी की ओर जा रहे हैं, दुकानें कम कर रहे हैं, हम लोगों को जन जागरूकता फैला रहे हैं और लोगों को ये इस बारे में उनकी मानसिकता तैयार कर रहे हैं कि शराब शरीर के लिए घातक है। और शराब, चलिए ये आपकी बात मान लेते हैं, शराब जो है वो शराबबंदी की बात करते हैं। स्वर्णकार जी, मैं बहस की उससे आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि अब कार्यक्रम समापन की ओर है। एक आखिरी वक्तव्य मैं अमर जी का लेना चाहूंगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सीमा से हम आगे बढ़ चुके हैं। आखिरी वक्तव्य में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इसके बाद मुझे कार्यक्रम में समापन करना है। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करना चाहूँगा। अभी सम्माननीय दिनेश शर्मा जी ने बहुत सारी बातें कही, उसी का छोटे रूप में कहना चाहूँगा। डायलिसिस सेंटर की बात की, दिनेश शर्मा जी को मालूम होना चाहिए कि केंद्र की योजना है। केंद्र की योजना के नाम से डायलिसिस यदि यहाँ चालू है तो मोदी जी के कारण चालू हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने हॉस्पिटल में जितनी सुविधा बताई, ये हॉस्पिटल डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल से चल रही है। इन्होंने आत्मानंद स्कूल की बात की, उसमें भी बोलना चाहूँगा। आत्मानंद स्कूल आज आप पता चल लीजिए, पुरानी जो स्कूलें थी जो संचालित थी उसी को रंग पेंट करके आत्मानंद बना दिया इन्होंने। आत्मानंद का रिजल्ट आपके सामने है। दूसरी बात, सड़क की बात इन्होंने की शहर में। आप सड़क, आप नेताजी चौक से कचहरी चौक चले जाइए, आज शहर में जो रोड बनी हुई थी उस रोड को आज पूरी टूट फूट होकर खराब हो चुके, गड्ढे हो चुके। नाली की बात कही, नाली इन्होंने जरूर गड्ढे, नाली जो चलती नाली को इन्होंने बंद कर दिया और चलती नालियों पे रेती। चलिए दोनों के पास अमर जी सरकार अपनी समय की मर्यादा है। चलिए ठीक, तो ये कोशिश नहीं अभी भाई साहब, क्योंकि ना पूरा मैं एक जितने इस सीमित समय सीमा में जितने उनके
सवाल बहुत है, आप का एक क्वेश्चन आ चुका है, सवाल बहुत है, जवाब बहुत है, लेकिन हमारे पास समय की मर्यादा, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि दोनों की बात आ चुकी है, दोनों के पास अपने अपने वादों और आरोपों की फहरिस्त है, लेकिन इस फहरिस्त में हम कहीं न कहीं ये जानते हैं कि जनता को सर्वोपरि रखना ही शायद राजनीतिक दलों का या फिर जो भी इस मंच पे बैठे हैं उनका, ये दोनों अपने अपने वादों पे, उनकी जनता की उम्मीदों पे कितने खरे उतर पाए, ये जनता को ही तय करना है। अगले पड़ाव में आपसे फिर मुलाकात होगी।